तो मैं करता हूँ, फिर भी अगर भूल जाऊँ तो याद दिला दो उसे कि जो अपसेंट होते हैं स्पेशली उनके लिए बेनिफिट हो जाता है अगर रिकॉर्डिंग होता है तो। बाकी जो लोग क्लास करते भी हो फिर भी कहीं पे लगता है कि सर ने यहाँ पे क्या बताया था, तो वहां पर जाके देख सकते हो। चलो ठीक है, तुम लोग पढ़ रहे थे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हम लोगों ने सीखा था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। अब इसी में एक छोटा सा टर्म रहता है यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे, और वो रहता है हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली ये भी जो टर्म है हाइब्रिडाइजेशन, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट होता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली कार्बन के लिए है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें दैट मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन मेनली। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन में जो कार्बन एटम के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है बस उतना ही देखना है, बाकी ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग अलग से चैप्टर है उसमें देखेंगे हम लोग। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इस केस में यहाँ पे, ये देखते कैसे यहाँ पे बहुत ही आसान सा है। अब कुछ लोग नेम तो सुन रखते हो कि एस और एस क्या होता है, पी क्या होता है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे फिजिकल वाले सर स्वप्निल सर, तो वहाँ पे और क्लियर होगा कि एस और पी, बट कुछ आइडिया तो होगा, नेम सुने होंगे एसपीडीएफ, कुछ लोग नहीं सर सुने। सबशेल्स, सही सर है, सबशेल्स ना। बिल्कुल वो पता है मुझे कि तुम लोगों, कुछ लोगों को पता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कोई आइडिया नहीं है। जिनको आइडिया नहीं तो वो बस देखना है कि एस पी डी एफ जो रहता है यहाँ पे है, सब सेल्स या सब ऑर्बिट जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे वो रहता है, इसी का बस थोड़ा सा यूज करना है हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को, बहुत ज्यादा इसका यूज भी नहीं है, बस उतना याद रखना है। तो मैं तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि सी एच 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 और एच, इस टाइप से कोई भी स्ट्रक्चर हो किसी भी टाइप से ड्रॉ करो, एच सी एच कार्बन डबल बॉन्ड सी, एच और एच, और एक और यहाँ पे आ रहा हो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो कंपाउंड्स आ रहे हैं हमारे CH4, इसमें जितना भी सिंगल बॉन्ड है दैट इसमें क्या होगा, सब सिग्मा बॉन्ड ही है। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 5 सिग्मा एंड 1 पाई, लास्ट वाले में क्या आ रहा है 1 2 3 3 सिग्मा एंड 2 पाई। ये तो लोगों ने पढ़ रखा था। अब जैसे ये काउंटिंग करने के लिए आ गया कि किसमें कितना और कितना सिग्मा और कितना पाई है, उसके बाद हम लोग ये चीजें सीख पाएंगे। अब इस कार्बन में यहाँ पे देखना है कि इस कार्बन के अराउंड क्या रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड क्लियरली दिख रहा है, काउंट कर सकते हो कि सिंगल बॉन्ड है दैट मींस वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। और जब भी किसी कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, एक मिनट सुन लोगे उसके बाद जो भी कुछ डाउट रहेगा देखो मैं बताऊंगा। तो जब भी किसी कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है तो वो क्या रहेगा sp3। इस कार्बन पे आता है यहाँ पे हम लोग, इस कार्बन के अराउंड मैं एरो लगा रहा हूँ, पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। यहाँ पे क्या रहा है इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 3 सिग्मा एंड 1 पाई। तो जब भी किसी कार्बन के अराउंड 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड हो, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या रहेगा sp2। और किसी भी कार्बन का, इसमें इस कार्बन या इस कार्बन किसी का भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस कार्बन में, इस कार्बन के अराउंड 1 2 सिग्मा एंड 2 पाई, और कहीं पे आ रहा हो 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, उस स्पेसिफिक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या रहेगा उसमें sp। बस अभी इतना याद रखना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है कैसे आया यहाँ पे है, तो हम लोग सारा वहाँ पे देखेंगे। बस इतना यहाँ पे याद रखना है कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन का होता है, किसी भी एटम का निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, बट अपने को सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे देखना है, तो कार्बन की बात कर रहे हैं। और याद क्या रखना है, मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा से बस। अब यहाँ पे देखना है इस केस में, यहाँ पे जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो उसमें करना क्या है 1 2 3, उसमें सिग्मा बॉन्ड फाउंड कर लेना है।
1 2 3 4, सिर्फ अगर कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा आ रहा हो, और कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ट्रावेलेंसी होता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा हो, वो क्या बोलेंगे वो sp3। अब ये sp3 क्या होता है, ये कुछ बाकी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिनको नहीं आइडिया है यहाँ पे देखिए पढ़े हो गए कि सेल नंबर तो पता होगा कि फर्स्ट सेल को के से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एल एम एन। इसी तरीके से फर्स्ट सेल में एक एस होता है, एस सब सेल, के सेल में एस सब सेल, फिर एस पी, सेकेंड में 2 सब सेल एस पी। यहाँ पे बस वही एक सब सेल होता है के, ये एस और पी क्या है, सब सेल्स है, बस इतना याद रखना है अभी यहाँ पे। यहाँ पे देखना है, और बहुत ही आसान था यहाँ पे, ऐसा कुछ भी रटना है कि कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया था sp3, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, एक मिनट रुक जाओ मैं तुम्हारा डाउट लेता हूँ अंशु। यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है इस केस में, कार्बन में क्या आ रहा है यहाँ पे 3 सिग्मा एंड 1 पाई, तो जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, उस कार्बन के अराउंड अगर 3 सिग्मा एंड 1 पाई आ रहा हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे वो सिंपली sp2। और जिस कार्बन का अगर यहाँ पे इस कार्बन का निकालना है, तो इस कार्बन के अराउंड क्या आ रहा है 1 2 2 सिग्मा 2 पाई, और 2 सिग्मा 2 पाई है, उस स्पेसिफिक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp। और तुम्हारा डाउट क्या, बताओ अंशुर कुछ पूछ रहे थे या विवेक भी, तुम्हारा डाउट क्या है? सर मुझे अभी समझ गया वो, मैं ओके कंफ्यूज था, अभी समझ गया। चलो ठीक है। और विवेक तुम्हारा कुछ डाउट है? सर वो सेकंड वाला जो है उसमें तो 5 सिग्मा है ना? हाँ नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं एरो लगाया हूँ, देखोगे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं एरो लगाने का मतलब क्या है कि सिर्फ इस स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड मुझे काउंट करना है, मैं पूरा काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं एरो लगाया हुआ हूँ। जिस कार्बन को मैंने एरो लगाया इसके अराउंड काउंट करना है, इसके अराउंड 1 2 3, 3 ही सिग्मा और 1 पाई है यहाँ पे, पूरे को नहीं काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर अब यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है। बिल्कुल, हाइब्रिडाइजेशन इज इन sp। अब यहाँ पे हम लोग sp को हम लोग sp1 नहीं लिखेंगे, सिंपली क्या बोलेंगे sp, sp2, sp3। अभी बाकी कुछ नहीं सोचना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो लोग सोच रहे हो सर ये कहाँ से वर्ड आ गया, मैं डिटेल में ये आता है केमिकल बॉन्डिंग में, बट इतना याद रखना यहाँ पे कि बस 4 कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जो कि यहाँ पे अपने बुकलेट में थोड़ा सा दिया है, उससे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड है, वो काउंटिंग कर सकते हो, sp3 बोल देना है, 3 सिग्मा एंड 1 पाई है तो sp2 बोल देना है, और 2 सिग्मा 2 पाई है तो sp बोल देना, बस इतना याद रखना है। तो एक एग्जांपल में बता देता हूँ, बाकी इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना रहता। अब इस एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब इस एग्जांपल में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तुम्हें। तो सबसे पहले इस फर्स्ट कार्बन की बात करें, यहाँ पे हम लोग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सोचना है, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है। सर sp2। सर sp2। एक सर मिनट, सर sp3। हाँ, सर sp2। एक मिनट देख लोगे, मैं बताता हूँ यहाँ पे। ओ सर एक मिनट मैं एक एग्जांपल में बता दूं, उसके बाद तुम लोग बताओगे नेक्स्ट एग्जांपल पे, ये और भी क्लियर हो जाएगा। अब इस कार्बन के अराउंड अगर निकालना है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें क्या करो, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म ड्रॉ कर लो और क्लियर हो जाएगा वहां पे। ये क्या आ रहा था, CH CH CH3 आ रहा था यहाँ पे, तो 3 H को मैंने सेपरेटली दिखा दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन से बॉन्डेड। फिर क्या रहा है कार्बन CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी एक H एक्स्ट्रा आ गया, इसको करेक्ट करोगे यहाँ पे, ये H एक्स्ट्रा आ गया था वहां पे। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। CH, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये फिर क्या रहेगा C H और H और H। अब यहाँ पे देखना था, ये जो कार्बन आ रहा है तुम्हारा, इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3 4, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही है, 4 सिग्मा बॉन्ड, ऊपर में लिखा हुआ है, क्या बता देना इसका sp3। क्लियर है? अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 सिग्मा एंड 1 पाई, दैट मीन्स sp2।
तो हर एक कार्बन का अलग से निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 सिग्मा एंड 1 पाई, ये भी क्या होगा sp2। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे तो 1 2 सिग्मा और 2 पाई, जहां कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई, एक सिग्मा इस साइड आ रहा है 1 2 सिग्मा 2 पाई, दैट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 सिग्मा एंड 2 पाई, ये भी क्या होगा sp। और लास्ट वाले कार्बन का क्या हो जाएगा, खुद से सोच के बताओ तुम लोग। सर sp3 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 सही है, अब सब लोगों का सही है sp3 sp3। यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया, दैट मीन्स sp3। तो हर एक कार्बन का इंडिविजुअली निकालते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, और निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, कैसे निकालना है यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल और मैं साइक्लिक वाला ले लेता हूँ। देखिए कि ये स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, अब इसमें सोचना था बिल्कुल यहाँ पे कार्बन देखने की मैक्सिमम क्या होगा। अब कुछ लोग पूछ रहे हो सर सर 4 एक पे sp2 आएगा। क्या बता रहे हो? सर हर एक पे sp2 आएगा। देखते हैं वहां पे अभी हम लोग। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर 4 सिग्मा एंड 1 पाई हो सकता है क्या? तो 4 सिग्मा का मतलब 4 बॉन्ड जब पहले बन गया तो फिर 5 बॉन्ड नहीं हो सकता है वहां पे। 4 सिग्मा 1 पाई का मतलब 5 बॉन्ड, तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो मैक्सिमम क्या होता है टेट्रा वैलेंसी, दैट मींस 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इसमें भी यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ लोग डायरेक्टली सोचोगे, लेकिन पहले क्या करोगे यहाँ पे कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में ड्रॉ करोगे, कहाँ पे कितना हाइड्रोजन है उसको भी पहले दिखा लो। मैं डिफरेंट कलर से इसी में दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, वो कैसे सोच पाएंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे हाइड्रोजन कितना है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ का कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रखा है तो 2 हाइड्रोजन एटम होगा यहाँ पे। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है कार्बन, और यहाँ पे एक H। अब हर एक कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया है अभी, 3 sigma 1 pi sp2 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2, बहुत ही आसान सा है। सिमिलरली इस कार्बन का भी sp2 sp2, इसका भी क्या होगा sp2 सिर्फ दो इसके sp3 है, बाकी सब sp2 sp3 सही है। अब इस कार्बन का क्या रहेगा, इस कार्बन का 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, दैट मींस sp3, और इसका भी क्या होगा sp3 क्लियर है। अब तो हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन का निकालना हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो तो वहां पे निकाल सकते हैं स्टैट से, बस ये सिंपल सा चीज याद रखना है वहां पे। चलो आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे कि हम लोग देख रहे थे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड पिछले लेक्चर में सीखा था हम लोगों ने काउंट करना, और उसी के बेसिस पे ये हाइब्रिडाइजेशन भी आ पा रहा है कार्बन का कि अगर 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp। और जिस भी कार्बन का निकालना है सिर्फ उस कार्बन के अराउंड काउंट करना है सिग्मा एंड पाई, पूरे मॉलिक्यूल में काउंट नहीं करना है। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिग्री ऑफ कार्बन, ये भी काफी आसान सा टॉपिक है, डिग्री ऑफ कार्बन। सर ये टॉपिक बॉन्डिंग में है या अलग है? ना ये हम लोग यहाँ का ही पार्ट है, ऑर्गेनिक का ही है। लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है साइक्लिक और असाइक्लिक, कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे? मुझे पीछे एग्जांपल मैंने लिया था, ये ओपन चेन कंपाउंड्स में और साइक्लिक कंपाउंड्स में भी हो सकता है, तो कहीं भी निकालना तो बस यही फार्मूला अप्लाई करना है, चाहे ओपन चेन हो चाहे साइक्लिक कंपाउंड्स हो, रिंग हो, वहां पे 4 सिग्मा काउंट कर लेना, अगर वो आ रहा है तो sp3, 3 सिग्मा 1 पाई आ रहा है तो sp2, 2 सिग्मा 2 पाई आ रहा है तो sp। ये सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन का। यहाँ पे क्लियरली लिख भी लोग है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन,
ये हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी मैंने लिखा है निकाला हाइब्रिडाइजेशन सब कार्बन की बात कर रहे हैं। बाकी दूसरे एटम का जब निकालते हैं तो उसका अलग प्रोसेसर आता है, वो बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम लोग। बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, मैंने हेडिंग ही डाला था इसलिए मैंने बोला था कि बॉन्डिंग में पढ़ेंगे इसको। पिछले क्लास में जो हेडिंग था बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पार्ट है बॉन्डिंग का, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ यूज होता है इसलिए मैंने इसको बताया यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ कार्बन, और ये कंप्लीटली यहाँ का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको ध्यान से देखना है। डिग्री ऑफ कार्बन, तो डिग्री ऑफ कार्बन को डिफाइन अगर करें तो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज number of carbon atoms directly connected to a particular carbon atom is called particular atom। इतना ही रहने दो यहाँ पे। किसी के लिए भी कुछ हेक्सागन फॉर्म में हम लोग किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। साइक्लिक हो, हेक्सागन हो, ठंडा हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर हो तो वहां पे निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ पार्टिकुलर कार्बन एटम। अब जिस भी कार्बन का डिग्री निकालना हो, देखोगे यहाँ पे एग्जांपल है, इसके बाद ये अपने आप क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन। मैं रीड भी कर देता हूँ दोबारा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ पार्टिकुलर कार्बन एटम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट कार्बन। अब यहाँ पे इस टाइप का, कभी चार, हाँ बताओ सर मतलब डिग्री कभी भी 4 से ज्यादा तो नहीं होगी ना? नहीं, तो क्या होगा, 4 से ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कार्बन आ रहा है इस केस में सी डबल बॉन्ड सी। देख लो यहाँ पे बहुत ही आसान था ये पार्ट है, ध्यान से बस देखोगे तो सारा कुछ याद ही हो जाए, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। सी, अब यहाँ पे मैं सिर्फ कार्बन लिख रखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कार्बन है, इसका बैलेंस सेटिस्फाई हो रहा होगा हाइड्रोजन से, वो अंडरस्टूड है अगर सिर्फ मैंने कार्बन लिखा है तो। अब यहाँ पे चेक करना है अगर, हाँ बताओ क्या बता रहे हो। बॉन्ड, सर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल वो बॉन्ड लाइन में करता हूँ, बट यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये समझना है यहाँ पे इसके इसमें कि कार्बन में लिख रहा हूँ, दैट मीन्स बाकी और क्या होगा, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा होगा उसका। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है समझाने के लिए यहाँ पे। अब देखने की, मान लो कि इस कार्बन का डिग्री निकालना, मैं एरो लगा रहा हूँ, दैट मीन स्पेसिफिक इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस कार्बन का अगर डिग्री निकालना यहाँ पे है तो चेक करना कि इस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। डेफिनेशन ही क्या था, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ पार्टिकुलर कार्बन एटम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट कार्बन। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पर, इस कार्बन को हम लोग डिग्री बोलेंगे, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन शॉर्ट में स्टार्ट लिखेंगे, या फिर 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, प्राइमरी कार्बन। तो क्या बोलना है यहाँ पे, प्राइमरी कार्बन। ध्यान से सुन लोगे 2 मिनट, सारा कुछ जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा खुद। अब इस कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, इस कार्बन की अगर डिग्री की बात करते हैं, इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है। दैट मीन्स इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो क्या होगा यहाँ पे, 2 डिग्री कार्बन, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री कार्बन बोलो या फिर सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स इस पार्टिकुलर कार्बन का जो डिग्री होगा वो क्या रहेगा इसमें, 3 डिग्री कार्बन, और इस 3 डिग्री कार्बन को और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन, ARY, टर्सरी कार्बन।
अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो इस कार्बन सेंटर से नहीं हुआ और लेफ्ट में, तो फिर उसका पावर क्या रहेगा 1? क्या बता रहे हो, कुछ डाउट है? सर सेकंड एग्जांपल में अगर सेंटर वाला कार्बन नहीं लिया और साइड वाला लिया तो फिर उसकी डिग्री 1 रहेगी। बिल्कुल हम लोग देखेंगे अभी, बिल्कुल अगर इसका देखोगे यहाँ पे अलग से, वो एग्जाम्पल देखें, बस अभी मैं पहला एक सिखा रहा हूँ यहाँ पे इस टाइप से, इसका क्या होगा 1 होगा ये, तो 1 तो मैंने एक बता दिया, बता रखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको ले लिया। इसका अगर निकालोगे तो ये क्या होगा 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा वो। यहाँ पे क्या है लास्ट वाले कार्बन का, देख लोगे यहाँ पे, मैं स्टार्टिंग लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हर एक टॉपिक, जो भी जगह टॉपिक पढ़ा है 10 मिनट का चाहे आधे घंटे का टॉपिक है, टॉपिक जैसे एंड होगा तो मैं खुद ही पूछूंगा, जिनका कोई डाउट हो तो पूछोगे, क्योंकि तुम्हारा जितना डाउट है मुझे पता है कि क्या क्या डाउट है तुम्हारा, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि इस कार्बन जहाँ पे मैंने एरो लगाया लास्ट वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या इस पार्टिकुलर कार्बन से 4 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो क्या रहेगा 4 डिग्री कार्बन, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन को क्या नाम देते हैं, प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन को टर्सरी कार्बन, और यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन क्या बोले क्वार्टरनरी कार्बन। और ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है 4 बॉन्ड, तो कभी भी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, दैट मीन्स 5 डिग्री कार्बन कभी नहीं होता है, तो मैक्सिमम कहाँ तक हो पाएगा 4 डिग्री कार्बन तक ही जाएगा यहाँ पे। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये तो मैं देख लिया यहाँ पे, अब एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, उसके बाद उसको नोट करोगे, CH3 CH3 CH2 और ये CH3। अब यहाँ पर भी क्या करना है, हर एक कार्बन का डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस कार्बन जहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ उसको यहाँ पे सोचना है इस कार्बन का डिग्री कितना है यहाँ पे CH3 वाले का, 1 डिग्री। एक मिनट, 1 डिग्री 1 डिग्री देखोगे यहाँ पे। अब कुछ लोग कह रहे हो कि सर 4 डिग्री है, यहाँ पे सिर्फ मैंने किसको बताया था, नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड टू अ पार्टिकुलर कार्बन एटम, जिस कार्बन का डिग्री चेक करना है उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, किसी दूसरे एटम की बात नहीं कर रहे हम लोग। अगर इस कार्बन की डिग्री निकालना है इस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मीन्स इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा इसमें 1 डिग्री कार्बन। अब इस बीच वाले कार्बन की बात करें, इस कार्बन का डिग्री क्या रहेगा यहाँ पे, तो इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है 1 और 2, और 2 कार्बन अगर कनेक्टेड आ रहा है इस कार्बन से, दैट मीन्स ये क्या होगा यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कार्बन की बात कर रहे हैं कि उस कार्बन से और कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है। अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 3 डिग्री का सही है सब लोगों का, क्योंकि इस पार्टिकुलर कार्बन से 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है 1 2 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री कार्बन। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें यहाँ पे हम लोग, ये क्या रहेगा इसमें 1 डिग्री, और इस कार्बन एटम की बात करते तो ये भी क्या रहेगा 1 डिग्री। तो इसको नोट भी करो, और जिनका जो डाउट है तो बताओगे आप यहाँ पे, बताओ अंश क्या डाउट है तुम्हारा। सर ऐसा हो सकता है क्या कि 0 डिग्री कार्बन हो सकता है क्या? देखो 0 डिग्री अगर, एक मिनट, 0 डिग्री का ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जगह सिर्फ CH4 होता है यहाँ पे। मान लो कि CH4 है, मीथेन है तुम्हारा, तो CH4 में तो एक ही कार्बन है, और जब एक ही कार्बन है यहाँ पे इसके लिए डिग्री डिफाइन नहीं होता है। फिर भी अगर इसको कुछ बोलना होता है, क्योंकि डिग्री जो डिफाइन होता है जिस कार्बन से इसका निकालना है, इससे और कितने कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन से यहाँ पे तो और कोई कार्बन कनेक्टेड है ही नहीं, फिर भी इसको लोग प्राइमरी ही बोल लेते हैं यहाँ पे, ये एज एक्सेप्शन जैसे भी याद रखना है कि एक ही कार्बन है वहां पे, इसको हम लोग 0 डिग्री ना बोल के इसको भी हम लोग क्या बोल लेते हैं प्राइमरी टाइप से ही बोल लेते हैं यहाँ पे। और अपना जब मॉड्यूल पढ़ोगे नोमेनक्लेचर का, उसमें एक ही कार्बन अगर है इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, फिर भी वहां पे अपने बुकलेट में इसको सुपर प्राइमरी कार्बन बोल रखा है यहाँ पे, बट डिग्री डिफाइन होता है कि कम से कम उस कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड हो, तभी हम लोग बोल पाएंगे 1 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस टाइप से। एक कार्बन और कनेक्टेड होगा तब प्राइमरी रहेगा।
0 डिग्री कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ये क्लियर याद रखना है। बाकी कहीं CH4 का पूछा जाए कि इस कार्बन का डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे इसको प्राइमरी बताना या फिर सुपर प्राइमरी बता सकते हैं यहाँ पे। ये तो एक अलग पार्ट हो गया कि अगर एक ही कार्बन है सर तो उसमें कैसे बताएंगे, तो इसको हम लोग प्राइमरी ही बोल लेते हैं। बाकी प्राइमरी की ये डिफिनेशन है यहाँ पर। चलो क्लियर है आप सब लोगों को यहाँ पे, इसको नोट भी कर लो। और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो भी हम कार्बन की डिग्री 1 ही लेंगे ना? हाँ देखो वहाँ पे जो मेनली अब एक पॉइंट एक और आ जाता है कि डिग्री ऑफ कार्बन जो डिफाइन होता है ये कहाँ पे होता है, मेनली एट sp3 कार्बन। मेनली क्या sp3 कार्बन पे ही देखेंगे हम लोग, ओनली एट sp3 कार्बन। अब sp3 कार्बन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, उस कार्बन के अराउंड क्या होगा, सिर्फ सर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होगा। sp3 मैंने पीछे बताया हुआ था यहाँ पे, sp3 हो दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वहां पे नहीं होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे हम लोग डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो मेनली कहाँ पे रहेगा, sp3 कार्बन, दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड होगा वहां पे, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कोई भी एटम हो, बट डिफाइन हम लोग कार्बन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्लियर हो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वहां पे नहीं रहेगा। वैसे कुछ बुक में अलग से दे भी रखा है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बट वैसा कुछ रहता नहीं है। वो मेनली कहाँ पे देखेंगे हम लोग, sp3 कार्बन हो दैट मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हो, वहीं पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिफाइन होता है। बाकी डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो उसको किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं, उसका अलग स्पेसिफिक नेम होता है वहां पे। तो नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, और नोट डाउन प्रॉपर करते जाना यहीं पे। 5 सेकंड मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़े, 5-10 सेकंड तो मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि फिर दोबारा से मेहनत कर रहे हो, वीडियो देख करके दोबारा से लेक्चर नोट्स बना रहे हो, तो साथ में बनते जाना चाहिए। और कोशिश करो जहाँ पे समझने वाला पॉइंट है वहाँ पे समझना भी है, और जहाँ पे कुछ नोट करना है तो फिर नोट भी करना है वहाँ पे, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी में, अब इसमें तुम्हें बताना है यहाँ पे, एक और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है इस एग्जाम्पल में, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना है, और नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम कितना आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग भी जैसे मैंने एरो लगा के बताया हुआ था उसी तरीके से एरो लगा करके खुद से पहले निकाल लो यहाँ पे। तो जिसका भी निकालना है उस पर एरो लगाना है यहाँ पे। ये किस फॉर्म में ड्रॉ किया गया है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में पता होना चाहिए कि कार्बन कहाँ कहाँ पे है, तो मैंने डिटेल में बता रखा है बॉन्ड लाइन फॉर्म, क्योंकि ये ड्रॉ करना आसान होता है बॉन्ड लाइन फॉर्म, इससे जनरली स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। तो जिस भी कार्बन का डिग्री निकालना है यहाँ पे, मान लेते हैं किस कार्बन का डिग्री निकालना है, इसका डिग्री क्या होगा यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया है रेड और से। सबका 3 है। सबका 3 है सर। एक मिनट वेट करोगे आप यहाँ पे, नहीं सर, सबका सर वो साइड वालों का एक ही सर, कॉर्नर वालों एक का। मिनट, डिफरेंट है सर। एक मिनट में समझ गया, वेट कर लोगे एक मिनट। अलग अलग है सर। ठीक है, कुछ लोगों का सही है। अब यहाँ पे देखना है, अगर इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे। यहाँ पे जब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्म है, मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 3-3 H भी तो है वहाँ पे जो कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एक ही बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है। दैट मीन्स इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को मिक्स नहीं करना है। ये डिग्री की बात करें तो जिस भी कार्बन का डिग्री निकालना है उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है वो चेक करना है। इस पार्टिकुलर कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, इस कार्बन से 1, 2, 3
3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इस कार्बन का डिग्री क्या होगा यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे, बाकी तो एक जो और है तो वो क्या होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को तो देखना ही नहीं है। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, इस कार्बन से 2 कार्बन एटम कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन एटम की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, जिसका भी निकालना है तो वहां पे उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड वो चेक करना है। ये क्या होगा यहाँ पे 3 डिग्री, सही है सब लोगों का, क्योंकि इस कार्बन से 3 और कार्बन कनेक्टेड है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इस कार्बन का क्या होगा 1 डिग्री, इस कार्बन का 2 डिग्री, बाकी जो भी डॉट होगा तो फिर पूछोगा इसमें। ये क्या होगा 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन, और इस कार्बन का क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। तो क्वेश्चन जो था तुम्हारा यहाँ पे, जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से रहेगा, इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने था आप काउंट करके बताओ, इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन। सर 3। सर 3। 2 डिग्री कार्बन 3। चलो ठीक है, ये क्या आ रहा है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 3, 2 डिग्री कार्बन 3 और 3 डिग्री कार्बन भी क्या आ रहा है 3। तो क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी टाइप से आएगा, जब पेपर आए कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, इस टाइप से देखना है। तो कोई भी एग्जाम्पल आता है इस टाइप से सोच सकते हो। एक और टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंबाइंड एग्जाम्पल करते हैं वहाँ पे। एक और आता है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इसको पढ़ने बाद दोनों का और कंबाइंड एग्जाम्पल कर पाएंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो मिलने रहता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इसका भी जो डिफिनेशन होता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन degree of hydrogen is same as degree of carbon, degree of carbon to which it is connected, अब देखना कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन उसका कुछ अलग से नहीं रहता है। हाइड्रोजन का डिग्री कार्बन के डिग्री के ही बेसिस पे होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन टू व्हिच इट इज कनेक्टेड, जिससे को हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड हो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए, CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, दैट मीन्स हाइड्रोजन का डिग्री निकालने से पहले मुझे कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल मैंने एक लिया हुआ है, इसमें हर एक कार्बन का पहले डिग्री फाइंड आउट कर लेना है। मैं एरो लगा के डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 1 डिग्री। सही है सब लोगों का, सुन लोगे ध्यान से, जब मैं पूछूं तो उस टाइम बताओगे, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ सुनना है अभी। ये क्या रहेगा 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे, इससे 3 कार्बन एटम और कनेक्टेड है 1 2 3, दैट मीन्स ये क्या होगा 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे, इस कार्बन से 2 और कार्बन एटम कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री कार्बन, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, और ये 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन का डिग्री जैसे निकल गया, तो अब हाइड्रोजन का भी डिग्री हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या रहा है 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे इस केस में। यहाँ पे ये जो तीनों हाइड्रोजन है यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा ओपन करके भी दिखाऊं यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को, CH H H CH CH3 CH H CH H, और ये क्या होगा इसमें CH H और H। अब यहाँ पे चेक करना था हम लोगों को, इसमें क्या होता है कि कार्बन का डिग्री मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ,
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। जैसे कार्बन का डिग्री पता चल गया, अब हाइड्रोजन की डिग्री की बात करें। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 क्योंकि ये हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? 1 डिग्री कार्बन से। तो जो अगर ये हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये भी जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है डायरेक्टली यहाँ पे। अब इस दोनों हाइड्रोजन की बात करें, ये दोनों हाइड्रोजन कितने डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा ये। और बाकी ये सब क्या होगा फिर? 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से अटैच है बाकी ये सब। इसमें काउंटिंग करके बताना हो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसी एग्जांपल में कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है यहाँ पर। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन 1 2 3। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन क्या आ रहा है? 3। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है वो बताना है यहाँ पर। 9। सही है, देख लो सही है सब लोगों का इसमें। तो चेक क्या करना था इसमें कि यहाँ पे 3 क्या आ रहा है? एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 1 डिग्री हाइड्रोजन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री कार्बन कितना आ रहा था? 3, और एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो 3 2 3 वैसे भी सोच सकते थे या काउंट भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा फिर तुम्हारा, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना यहाँ पे है? नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री कार्बन कितना रहेगा? तो 2 डिग्री कार्बन एक ही आ रहा है, जो कि 2 डिग्री कार्बन आ रहा है 1। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2। देखोगे म्यूट करके रखोगे सब लोग, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होगा फिर जब कुछ बताना हो। मैं यहाँ पे नॉर्मली पूछता हूँ, जब भी क्वेश्चन टाइप से देख मैं पूछूं तो फिर वहां पे बताना है कि सर इसका ये आएगा। इसमें ये आसान सा, सब लोग ध्यान से सुनोगे फिर क्लियरली समझ में आएगा। और मुझे पता है इसमें कि तुम्हारा क्या क्या डाउट है, तो तुम्हारा सारा डाउट क्लियर होता चला जाएगा। फिर भी डाउट है तो अलग से टाइम देता हूँ, बताओ क्या डाउट है तुम्हारा, कुछ टाइम पूछना। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, एक ही कार्बन आ रहा है यहाँ पे 3 डिग्री का, दैट मीन्स 1। और 3 डिग्री कार्बन है, दैट मीन्स उससे एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा इसमें? 1। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अब भी अगर किसी को डाउट है इस एग्जाम्पल में तो अब पूछ सकते हो यहाँ पे। जो ठीक है, बाकी सबको क्लियर है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का मैंने इसलिए पढ़ा लिया है। हाँ बताओ। Will you explain it again? तो ठीक, मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले कार्बन का तो क्लियर था, पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। अब हाइड्रोजन का जब भी डिग्री डिफाइन करना होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। दैट मीन्स हाइड्रोजन की डिग्री निकालने से पहले कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे। और कार्बन का डिग्री जैसे फाइंड आउट कर लेंगे तो मान लो कि इस कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है यहाँ पे, मानना क्या ये है ही 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन अगर है, इससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा वो भी क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन से अटैच ये भी हाइड्रोजन आ रहा है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की डिग्री फाइंड आउट करने से पहले मुझे कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और अगर 2 डिग्री कार्बन से अटैच ये हाइड्रोजन आ रहा है, दैट मीन्स इस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन, और ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन। और यहाँ पे इस कार्बन का डिग्री क्या था? 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन भी 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं, और नंबर तो फिर काउंट कर पाएंगे यहाँ पे कितना आ रहा है हाइड्रोजन। चलो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का?
नोट डाउन भी कर लिया होगा अब तक सब लोग। तो ठीक है, मैं इसी में एक और एग्जांपल लेता हूँ साइक्लिक वाले केस में। साइक्लिक से पहले तो साइक्लिक में ही देख लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल। अब इसमें यहाँ पे इस एग्जांपल में तुम्हें सेम क्वेश्चन बताना है। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, number of 3 degree carbon and number of 3 degree hydrogen, and a number of 4 degree carbon and a number of 4 degree hydrogen। इसको पहले नोट डाउन करो, उसके बाद फिर सोचो वहां पे क्या होगा। उसको अलग से पढ़ेंगे। देखिए नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो नाइट्रोजन वाले डिग्री का भी हम लोग आएंगे यहाँ पे। मैं अभी किसका पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन की देख रहे हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का जैसे NH3 का पूछ रहे थे, नाइट्रोजन वाले पे अभी आएंगे आगे हम लोग, उसका डिग्री क्या रहेगा। यहाँ पे बताना है कि नंबर, यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे कि जैसे मैं एरो लगा के दिखाता हूँ, तुम लोग भी वैसे काम करोगे। जब नोटबुक में लिख रहे हो तो इसी तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और एरो लगा करके हर एक कार्बन का पहले कार्बन का डिग्री निकालना है। इस कार्बन की अगर डिग्री की बात करें, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग को पता होगा, डॉट होगा तो फिर पूछोगे यहाँ पे। ये क्या रहेगा? Excuse me, 1। सर। हाँ बताओ सर, अगर हमें नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, तब कोई भी डिग्री पता हो तो सर हमें उतनी डिग्री के हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत है सर, क्योंकि काउंट करने मल्टीप्लाई की डिग्री x होगी तो। बिल्कुल मैं समझ गया तुम्हारा डाउट, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो वहां पे। नहीं सर, मैं एक कार्बन का बोल रहा हूँ, तब अगर किसी कार्बन की डिग्री x होगी तो उसे हाइड्रोजन 4x होगी। नहीं, तुम्हारा डाउट फिर से बताओ, कुछ आवाज ब्रेक होकर के आ रहा है। एक्स मतलब क्या करना चाह रहे हो उसमें? डिग्री कार्बन मतलब का सर, इंटू 3 हाइड्रोजन मिल जा रहा है। 2 डिग्री कार्बन को इंटू 2 कर दे रहे तो 2 वही डिग्री मैं हाइड्रोजन मिल जा रहा है। और वही मैं समझ गया, और जो 3 सर 4 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय 0 कर। समझ गया तुम्हारा डाउट, वैसे ही कर सकते। मैं भी तो वही कहना चाह रहा था कि उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। बिल्कुल सही करो, वैसे करके निकालो। वैसे तो हम लोग निकाल ही रहे हैं ना, वहाँ पे पीछे जो एग्जाम्पल किए थे कि 3 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बन 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 9, 2 डिग्री कार्बन 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, सेम ही तो है वहाँ पे। यहाँ पे मेनली कार्बन का। हाँ बताओ सर, और 4 डिग्री कार्बन को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे ना? बिल्कुल, वो जीरो, अगर जीरो है तो फिर जीरो से ही करना है फिर वहाँ पर। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल 4 डिग्री वाला भी लिया है, तो तुम्हारा जितना भी डॉट है वो सब क्लियर होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, अब देखो होता है क्या यहाँ पे, एक मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया था तो मैं उससे पहले भी टीचिंग करा था नासिक में, 2015 से मतलब वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। उससे होता क्या है कि मुझे पता है, चाहे जो भी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, जैसे कि बाकी सारे लोग हैं, उनको पता होता है कि इतने सालों में कि बच्चे के क्या क्या डाउट हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हो, ऐसे एग्जाम्पल ही लिए जाते हैं कि तुम्हारा कोई डाउट ही ना रह जाए। फिर भी कोई डाउट रहा था तो फिर पूछना है, बट थोड़ा वेट करो, जितना भी तुम्हारा डाउट है 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन क्या है, तो सबसे पहले एरो लगा करके लिखो यहाँ पे। ये क्या रहेगा यहाँ पे, मैं डायरेक्टली एरो नहीं लगा रहा हूँ, वहाँ पे एडिशन में लिख देता हूँ 1 डिग्री कार्बन। ये क्या होगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना आ रहा है यहाँ पे, 4। 2 डिग्री कार्बन कितना आ गया यहाँ पे, 3। 3 डिग्री कार्बन 1, सॉरी 3 डिग्री कार्बन 1, सॉरी 3 डिग्री कार्बन, करेक्ट करोगे इसको, 3 डिग्री कार्बन 2 आ रहा है, 1 2 लिटरली लिखा हुआ यहाँ पे, और 4 डिग्री कार्बन 1।
अब जैसे कार्बन का डिग्री फाइंड आउट हो गया तो हाइड्रोजन का निकालना आसान है इसमें। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 12, क्योंकि एक 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा और तीनों हाइड्रोजन का डिग्री क्या होगा 1, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 12, 2 डिग्री हाइड्रोजन तो 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 2 6, 3 डिग्री हाइड्रोजन 2 इंटू 1 2, और 4 डिग्री हाइड्रोजन का भी होगा ही नहीं, 4 डिग्री हाइड्रोजन का भी होता ही नहीं, तो वो हमेशा क्या रहेगा 0। अब किन्हीं को डाउट हो तो इसमें कुछ पूछ सकते हो, यहाँ पे बताओ कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इससे पीछे जो भी पढ़े थे। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग हाइड्रोजन की डिग्री की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि क्या रहेगा वहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर अगर कोई भी अगर फ्लोरीन क्लोरीन या मतलब वो कनेक्ट होगा तो नाइट्रोजन और वो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले पे आएंगे हम लोग। अगर वो कनेक्टेड रहा तो फिर कैसे चेक करते हैं वहाँ पे। मैंने हेडिंग क्या दिया था अभी, हाँ बताओ। 3 डिग्री हाइड्रोजन का 6 आएगा ना। 3 डिग्री हाइड्रोजन, एक मिनट, हाँ जो भी डॉट जैसे रिलेटेड हो सकता है। अब देखोगे 3 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है तुम्हारा, ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, तो एक ही हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। और यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3, एक ही बॉन्ड होगा और वो किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन कितना है 2, दैट मीन्स 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 2 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस टाइप से सोचना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, क्लियर है। तो इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब चीजें नहीं देखना यहाँ पे हम लोग। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड देखते हैं तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही वही रहेगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक इसमें डालना है यहाँ पे, डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ यहाँ पे इसको, अल्कोहल का डिग्री कैसे चेक करेंगे यहाँ पे। डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल इतना तो 10th में पढ़े होंगे सब लोग कि OH ग्रुप को ही क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्कोहल ग्रुप। इतना तो आइडिया होना चाहिए, नहीं इतना याद रखोगे कि OH ग्रुप है। और आगे जो मैंने 3 बॉन्ड लगाए थे, 3 बॉन्ड बोलते हैं इसको। OH के आगे जो मैंने एक बॉन्ड टाइप से बनाया है उसको क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड। अब यहाँ पे हम लोगों को अल्कोहल का डिग्री फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ यहाँ पे कि सी और यहाँ पे OH आ रहा है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक OH आ गया, कार्बन, अब यहाँ पे एक OH आ गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ध्यान से देखोगे इसमें, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का डिग्री क्या है, ये चेक करना है यहाँ पे। 1 डिग्री, 1 देख लोगे यहाँ पे, सही है सब लोगों का। सुन लोगे, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे। 1 डिग्री सही है। अब जो यहाँ पे OH ग्रुप है, जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है, दैट मीन्स अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, तो सबसे पहले उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या रहा यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, सर यहाँ पे ये कार्बन तो इधर से भी कनेक्टेड इधर से भी कनेक्टेड है, मुझे बाकी एटम को नहीं देखना है। अगर इस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करना है, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है वो चेक करेंगे। इस कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पर भी डिग्री का पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या होगा 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ पे इस कार्बन का डिग्री 3 डिग्री कार्बन। अब सोचना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है उस कार्बन का डिग्री देखना है, और वो अगर 1 डिग्री कार्बन आ रहा है, ये जो ओवरऑल अल्कोहल है, इस अल्कोहल का भी डिग्री बोलेंगे हम लोग, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये जो अल्कोहल है यहाँ पे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, या इसी को फिर क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल।
प्राइमरी अल्कोहल। मतलब अब हाइड्रोजन बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन, ये H को नहीं देखना यहाँ पे, OH पूरा ग्रुप है यहाँ पे, इसको क्या बोला हम लोग यहाँ पे अल्कोहल। इस OH अल्कोहल ग्रुप का अगर डिग्री देखना है यहाँ पे हम लोग, तो कार्बन का देख लेना पहले, जैसे कि हाइड्रोजन का पीछे देखते थे उसी तरीके से यहाँ भी है। बाकी हाइड्रोजन जो है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, कार्बन को देखना है और उसका जो डिग्री होगा वही अल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे अभी इस कार्बन की भी बात करें यहाँ पे, बाकी अंडरस्टूड है कि हर एक पे हाइड्रोजन भी है, ऐसा नहीं कि कार्बन एक ही बॉन्ड बना रखा है, बाकी क्या होगा हाइड्रोजन, बट उसको देखना नहीं होता है। अब सेकेंड वाले केस में इस कार्बन का डिग्री क्या गया था सेकेंड, और सेकेंड 2 डिग्री कार्बन से अटैच OH ग्रुप है, दैट मीन्स ये अल्कोहल का डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल, और इसी को फिर क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल बोलो या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे देखेंगे जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन का डिग्री मैंने पहले निकाल लिया, वो क्या था 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से अगर अटैच्ड OH ग्रुप है दैट मीन्स ये अल्कोहल कितने डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे है। इसको भी अगर डिफाइन करना हो इसको नोट कर लो, मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ कि डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल डिग्री ऑफ अल्कोहल इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन to which it is connected, to which it is connected। बाकी समझिए तो डेफिनेशन तो बस लिखने के लिए यहाँ पे है, और बहुत ही आसान सा है कि जिस भी अल्कोहल का डिग्री निकालना है, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट कर लेना है, और जो कार्बन का डिग्री है वही अल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को, यहाँ तक ही है, बहुत ही आसान सा था। चलो ठीक है यहाँ पे, और ये ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर में काम आएगा, जितना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां तक ही आएगा। चैप्टर का नाम वैसे क्या था IUPAC नोमेनक्लेचर, बट ये अभी तक हम लोग बेसिक चीजें ही देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कनेक्टेड टू 2 डिग्री कार्बन, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड, बिल्कुल यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड मैंने दिखाया हुआ है। बीच वाला जो कार्बन आ रहा था ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, इसी से अटैच है ये, और इससे अगर अटैच है दैट मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। तो अल्कोहल 2 कार्बन से कनेक्टेड हो सकते हैं क्या? नहीं, 2 कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा। यहाँ पे अल्कोहल है, अगर यहाँ पे ये OH है, तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप से कि ये OH है, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन है, तो ऐसा कभी बॉन्डिंग नहीं होता वहाँ पे। OH जो रहता है ये हमेशा लास्ट में ही रहता है, किसी एक ही कार्बन से कनेक्टेड होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनता है कभी भी। हाँ बताओ सर, सिर्फ कीटोन आता है ना बीच में? हाँ वो हम लोग देखेंगे, इसलिए मैंने उसके बाद चर्चा ही नहीं किया यहाँ पे है, तो बिल्कुल अलग पार्ट है, जो भी सबका एक अलग सेक्वेंस है। कीटोन आगे आएगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। OH ग्रुप जो क्वेश्चन था इनका, OH ग्रुप इस टाइप का नहीं रहेगा, दोनों OH से इधर भी कार्बन ये ऐसा कभी नहीं होता, ये फिर अल्कोहल रह ही नहीं जाएगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। चलो यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होगे सब लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसका अलग से एग्जांपल करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है इसमें। यहाँ पे एक से ज्यादा होता है तो क्या करेंगे इसमें, एक से ज्यादा यहाँ पे कि OH ग्रुप है। अब किसी कंपाउंड में देख, चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस टाइप से। देखिए इस टाइप से आ रहा है CH3 CH OH CH2 C CH3 CH3 OH। अब इस एग्जांपल में देखना है, तो इस एग्जांपल में देखना है कि ये जो OH ग्रुप अटैच है, इस अल्कोहल का डिग्री क्या आ रहा है यहाँ पे, जो OH ग्रुप है ये सोचो यहाँ पे
2 डिग्री। सही है, 2 डिग्री अल्कोहल, सब लोगों का सही है बिल्कुल। यहाँ पे OH ग्रुप का डिग्री निकालने से पहले, अल्कोहल का डिग्री निकालने से पहले किसका देख लेंगे? कार्बन का। और कार्बन का डिग्री क्या है? 2 डिग्री। दैट मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और सिमिलरली इस OH ग्रुप की डिग्री की बात करेंगे अल्कोहल का, यहाँ पे क्या होगा? ये 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल। और एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है, तो हर एक OH ग्रुप का, हर एक अल्कोहल ग्रुप का डिग्री अलग रहेगा। यहाँ पे ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया और ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। क्लियर है? तो एक ही कंपाउंड में अगर 2 OH ग्रुप है तो हर एक का अलग अलग निकलेगा। इसका अलग डिग्री आ रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये 2 डिग्री अल्कोहल आ रहा है। तो ठीक है इसमें। अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज में बहुत ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं है, बस OH जिससे अटैच है उस कार्बन का डिग्री निकाल लेना है। नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ एमीन एंड अमाइड। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको देखना है। यहाँ तक नोट डाउन सब लोग कर लिया हो गया है? आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। इस एग्जांपल को भी नोट कर लोगे सब लोग। फिर एक बार रिपीट कर देना, वॉइस लैग हो रही थी, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, तो ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी फिर भी अगर किसी का ज़्यादा नेटवर्क इशू है, एक बार वीडियो इसलिए डाला जाता है वहाँ पे चैनल पे कि वो एक बार देख सको दोबारा। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा था इस लास्ट एग्जांपल में कि यहाँ पे OH का अगर डिग्री निकालते हैं, इस OH से इस OH जो है ये कितने डिग्री कार्बन से अटैच है? ये 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। और कार्बन का डिग्री निकालेंगे, मैंने बहुत सारा एग्जांपल पीछे कराया हुआ है। और 2 डिग्री कार्बन से अटैच OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पे जो OH है इसका अगर डिग्री निकालना हो, यहाँ पे OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, और 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा यहाँ। तो अल्कोहल का डिग्री कार्बन के बेसिस पे निकाल पा रहे हैं, ये याद रखना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एमीन एंड अमाइड। डिग्री ऑफ एमीन, that means NH2 group, and amide। अब अमाइड क्या होता है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2। डिग्री ऑफ एमीन एंड अमाइड, ध्यान से सुन लोगे 5 मिनट, उसका जो भी डाउट रहेगा मैं सारा डाउट लूंगा। यहाँ पे किसका डिग्री कैसे चेक करता है? यहाँ पे चेक करने के लिए C, प्रॉपर एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 NHCH3। और इसको मैं डिफरेंट तरीके से चेक करता है। यहाँ पे है CH3, इधर ले लेता हूँ CH3 N CH3 और CH3। अब देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। ये तो सबको पता है, यहाँ पे है। अब नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओ कुछ लोग, अगर मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग में यहाँ पे आता है, तो नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p3। जिनको इस फॉर्मेट में पता है, जिनको इस फॉर्मेट में नहीं पता है वो क्या रहता है? 2 and 5। इस फॉर्मेट में तो सबको पता होगा और पता होना चाहिए बेसिक इसमें। फिर भी अगर इस फॉर्मेट में भी नहीं पता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो वहाँ पे डिटेल में ये चीजें आएगा। तो यहाँ पे जो रहता है 2s2 2p3, ये फर्स्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की बात हो गया। और सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 5। अब देखने की जो 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन की बात करता है यहाँ पे है, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा होता है? यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा होता है यहाँ पे। एक इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है जनरली, क्योंकि 2p में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। बाकी ये बॉन्डिंग का पार्ट रहता है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना पेयर्ड है वो अभी यहाँ पे नहीं सोचना है, चलो इसकी जरूरत ही नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इस केस में?
अब यहाँ पे देखना है कि इस नाइट्रोजन से, ध्यान से सुनोगे, मैं डिफिनेशन में लिखूंगा आगे, यहाँ पे इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन अटैच है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री अमाइन। तो अमाइन क्या होता है, सबसे पहले NH2। तो नाइट्रोजन से अगर एक ही कार्बन कनेक्टेड है दैट मीन्स 1 डिग्री अमाइन। अब यहाँ से इस नाइट्रोजन से दो दो कार्बन अटैच है यहाँ पे, और नाइट्रोजन एटम से अगर 2 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन। और यहाँ पे इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। यहाँ पे जो अमाइन का डिग्री चेक करते हैं तो किसके बेसिस पे चेक करेंगे, यहाँ पे एमीन एंड अमाइड का दोनों का सेम तरीके चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली, number of carbon atom is directly connected to nitrogen atom, तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है उसके बेसिस पे देखते हैं। तो नाइट्रोजन से अगर एक ही कार्बन कनेक्टेड है दैट मीन्स प्राइमरी अमाइन, नाइट्रोजन एटम से 2 कार्बन कनेक्टेड है दैट मीन्स सेकेंडरी अमाइन, और नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है दैट मीन्स टर्सरी अमाइन। तो NH2 ग्रुप को वो बोलते हैं इन जनरल अमाइन ग्रुप, AMINE अमाइन। ये कुछ लोगों को ये पता नहीं भी है, जैसे कि OH को सब लोगों को पता है ये क्या है अल्कोहल, उसी तरीके से इसको याद रखना है NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग अमाइन। अब NH2 का डिग्री अलग अलग रहता है यहाँ पे, कि अगर NH2 यहाँ पे नाइट्रोजन जो आ रहा है अगर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री अमाइन, और जब 2 डिग्री अमाइन होता है एक हाइड्रोजन कम हो जाता है क्योंकि इधर से एक कार्बन को अटैच करता है यहाँ पे, बट फिर भी अभी भी एक हाइड्रोजन कम भी हो गया, ये अमाइन ही है बट डिग्री चेंज हो गया इसका, ये क्या हो गया 2 डिग्री अमाइन। और यहाँ पर भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक ही नाइट्रोजन है सिर्फ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था नाइट्रोजन कनेक्टेड, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन एक ही था 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज कर गया नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे एक और भी कार्बन इंक्रीज कर गया तो एक हाइड्रोजन और कम हो गया यहाँ पे, ये 3 डिग्री अमाइन। मैं रिपीट कर देता हूँ इसमें, उसके बाद में जो डाउट है वो पूछोगे कि नाइट्रोजन का डिग्री, ये अमाइन की डिग्री कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन के बेसिस पे। नाइट्रोजन से अगर एक ही कार्बन कनेक्टेड है दैट मीन्स प्राइमरी अमाइन, दैट मीन्स 1 डिग्री अमाइन। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री का मतलब ये को प्राइमरी अमाइन है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बार बार। 2 डिग्री अमाइन का मतलब क्या है सेकेंडरी अमाइन, और ये 3 डिग्री अमाइन दैट मीन्स टर्सरी अमाइन। अब किन्हीं को कुछ डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो अभी। चलो क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ये हम लोग अमाइन की बात कर रहे थे इसमें, हाँ बताओ। सर हम अगर नाइट्रोजन मतलब अमाइन की डिग्री निकालनी हो या फिर नाइट्रोजन की, दोनों की सेम ही आएगी ना? सिर्फ नाइट्रोजन का नहीं निकालते हम लोग यहाँ पे, नाइट्रोजन का भी यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड होगा तभी उसको डिग्री हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। अगर नाइट्रोजन सिर्फ यहाँ पे मान लो कि नाइट्रोजन एटम है, इसका हम लोग डिग्री डिफाइन ही नहीं करता यहाँ पे, अकेला नाइट्रोजन एटम इसका कुछ भी डिग्री नहीं है यहाँ पे। नाइट्रोजन जब कार्बन से कनेक्टेड होगा तब उसका डिग्री डिफाइन होता है, एक ही याद रखना है। एक और डाउट आ रहा है सर, इन 3 डिग्री अमाइन देयर इज ओनली 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट, हाउ कुड वी कॉल इट एज अमाइन? सही है, यहाँ पे मैंने बताया अभी यहाँ पे कि NH2 है यहाँ पे, तो जब NH2 हम लोग जनरली लिखते हैं अमाइन को NH2, बट जब NH2 है तो ये क्या है प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। एक हाइड्रोजन अगर कम कर देता है यहाँ पे तो वो क्या हो जाता है सेकेंडरी अमाइन, एक और हाइड्रोजन कम कर देंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्सरी अमाइन। है तो अमाइन ही बट हाइड्रोजन एक एक कम होते जा रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी। उसको डिस्टिंग्विश तो हम लोग कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो प्राइमरी, एक और हाइड्रोजन कम हो गया तो सेकेंडरी। नाइट्रोजन एक भी अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड एटम नहीं है वो क्या हो जाएगा टर्सरी अमाइन। तो हाइड्रोजन कम हो रहा है तो कार्बन तो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन उसके बेसिस पे वो डिग्री डिफाइन कर पा रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है कि सर 4 डिग्री अमाइन होता है क्या? चलो मैं क्वेश्चन आ गया है, वैसे वो आगे का पार्ट है,
अब देखो यहाँ पे अगर 4 डिग्री अमाइन की बात करते हैं यहाँ पे, तो NCH3 CH3 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 ये बिल्कुल होता है 4 डिग्री अमाइन भी। बट अगर ऐसा कुछ है तो नाइट्रोजन पे तुम्हें एक चार्ज देना होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज कैसे आता है ये आगे का पार्ट है, मैं उसको नहीं बताऊंगा यहाँ पे। बट तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि सर 4 डिग्री अमाइन होता है, बिल्कुल 4 डिग्री भी अमाइन होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से 4 कार्बन एटम कनेक्टेड हो सकता है इस केस में। और यहाँ पे ये क्या होगा, 4 डिग्री नाइट्रोजन, ये 4 डिग्री अमाइन बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वाटरनरी एमीन। क्वाटरनरी एमीन, तो जब भी नाइट्रोजन से 4 कार्बन एटम बॉन्डेड हो वो क्या होगा, 4 डिग्री एमीन, दैट मीन्स क्वाटरनरी एमीन। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, कहाँ से आता है, वो मैं अलग से बताऊंगा बॉन्डिंग में। बट 4 डिग्री एमीन भी होता है, क्वाटरनरी एमीन भी होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे N है यहाँ पे, बट N से कनेक्टेड सिर्फ N नहीं है, यहाँ पे कार्बन भी तो कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे N का डिग्री डिफाइन है, यहाँ पे अमाइन का डिग्री डिफाइन होता है। सिर्फ N अगर लिख दे तो यहाँ पे इससे कोई एटम बॉन्डेड नहीं है, कार्बन एटम नहीं बॉन्डेड है, इसका कोई डिग्री डिफाइन नहीं होता यहाँ पे। N से कनेक्टेड कार्बन है तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन होगा इसका। चलो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? चलो ठीक है। अब हम लोग अमाइड का भी चेक कर लेते हैं। टाइम वैसे हो गया बट 2 मिनट देख लोगे, क्योंकि अमाइन के जैसा ही अमाइड का भी चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो बस 2 मिनट वेट करोगे। और तो अमाइड में क्या रहता है कि NH2 वाला पार्ट तो एज इट इज रहता है, सिर्फ C डबल बॉन्ड और एडिशनल एज इट इज रहता है यहाँ पे। इसको हम लोग अमाइन क्या होता है, अमाइड क्या, तो ये डिटेल में आगे आएगा। बट जैसे OH ग्रुप को पता है कि वो अल्कोहल होता है, उसी तरह NH2 को याद होता है अमाइन है, और इसका अलग अलग डिग्री के बेसिस पे वो ग्रुप चेंज हो जाता है। NH है तो 2 डिग्री, सिर्फ N है और कार्बन 3 है तो 3 डिग्री अमाइन। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, यहाँ तक नोट भी कर लिए होगे सब लोग। अमाइड की बात करें हम लोग यहाँ पे, अमाइड का डिग्री हेडिंग पीछे दिया गया है। अब इसमें क्या हो, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NHCH3, और एक और एग्जांपल हो CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3 CH3। जैसे हम लोग एमीन का डिग्री डिफाइन कर रहे हैं तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग अमाइड का भी करेंगे। यहाँ पे देखना है कि इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है यहाँ पे, तो सिर्फ एक कार्बन एटम कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे N को देख रहे हैं, बट ये N सिर्फ NH2 नहीं है, ये पूरा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइड। यहाँ पर भी इसको देखना है, यहाँ पे ये अमाइड ग्रुप है, ये यहाँ पे अमाइड ग्रुप था। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, 1 2। इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे जो अमाइड होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री अमाइड। और ये क्या यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, 1 2 3। नाइट्रोजन एटम से 3 कार्बन एटम कनेक्टेड है, दैट मीन्स इस नाइट्रोजन का डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। और ओवरऑल हम लोग अमाइड का बोलते हैं, ये जो अमाइड है वो क्या हो जाएगा इसमें, 3 डिग्री अमाइड, दैट मीन्स टर्सरी अमाइड। यहाँ पर भी एमीन के जैसा ही चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई क्वार्टरनरी अमाइड नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्सरी अमाइड। तो एमीन और अमाइड का डिग्री नाइट्रोजन के बेसिस पे चेक करते हैं कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, जिसको कि मैंने डिफाइन भी किया पीछे। नंबर ऑफ कार्बन एटम ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम। क्लियर है यहाँ पे, इसको भी नोट डाउन कर लोगे सब लोग। सर तो अमाइड के लिए भी सेम डेफिनेशन रहेगा? बिल्कुल, यहाँ भी सेम डेफिनेशन है। मैं बोल भी रहा हूँ बार बार, यहाँ पर भी लिखना चाहो तो सेम कॉपी कर लो पीछे वाला जो डेफिनेशन था यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन एटम। सेम डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी कर सकते हो।
और कुछ डाउट हो आज के लेक्चर में किन्हीं को, क्योंकि सारा कुछ बोर्ड पे ही पड़ा हुआ, जो भी डाउट हो पूछ सकते हो यहाँ पे। ये भी बिल्कुल हम लोग चैप्टर का नाम आईपीएससी नोमेनक्लेचर जरूर है, बट ये हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज आता है। कौन सा प्राइमरी अमाइड है, प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी अल्कोहल है, इस टाइप से। सर हाँ बताओ। सर फ्राइडे को हमारे टेस्ट है ना, तो फिर अब बीच में हमारा कोई लेक्चर नहीं होगा, तो फिर डिग्री ऑफ एमाइड तक क्या आएगा? नहीं, देखता हूँ, मैं सर से बात करता हूँ, और बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारा सिर्फ फिजिकल वाला पार्ट जो है शायद वो ज्यादा कवर हुआ है, तो फिजिकल वाले पार्ट से मतलब फिजिकल वाले पार्ट से ही रहेगा। वैसे मैं सर से बात कर लूंगा, लेकिन जो पिछली बार बात हुई थी स्वप्न सर से कि फिजिकल वाला पार्ट ज्यादा कवर हुआ है, सिर्फ वही पार्ट रहेगा। बट फिर भी अगर रात, हाँ वो सर बताएंगे, ग्रुप में बताएंगे फिजिकल वाले सर, फिजिकल का क्या पोर्शन रहेगा, तो ग्रुप पे मैसेज कर दिया जाएगा तुम्हें कि क्या क्या पोर्शन आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो ज्यादा कुछ कवर हुआ नहीं है, तो जहां तक हर एक पेपर में चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो और ये मैथ्स हो, तो जहां तक कवर हुआ है तुम लोगों का वहां तक ही रहेगा पेपर में। और ऑर्गेनिक वाले पार्ट में 3 ही लेक्चर हुआ है, इसका पोर्शन नहीं रहेगा तुम्हें, और अगर रहता है सर बोलते हैं कि ये भी रहेगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका क्वेश्चन नहीं रहेगा, तुम्हें इसके लिए नहीं सोचना है अभी। इसका क्वेश्चन अभी तुमको इसको प्रिपेयर भी नहीं करना है। हाँ बताओ सर, फिर टेस्ट के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है? टेस्ट के लिए जहाँ तक तुम्हारा मैथ्स का हो गया स्टार्टिंग से लेके अभी तक, फिजिक्स में जहाँ तक हो गया है स्टार्टिंग से लेके अब तक, और फिजिकल केमिस्ट्री जो स्वप्न सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें, उसमें जहाँ तक अभी तक हो गया है वहां तक करना है तुम्हें। ओके सर। ऑर्गेनिक वाला पार्ट अभी ज्यादा कवर हुआ नहीं है, अभी हम लोग बेसिक चीज ही देख रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, आज फिर मैं सेशन एंड करता हूँ, और भी कुछ डाउट अगर नहीं हो तो। चलो ठीक है, इसका सेपरेट नोटबुक बना ही रहे हो गए, बाकी इसको प्रॉपर रिवाइज करते रहना इसको भी। यस ओके, यस थैंक यू ओके सर। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय। एक क्वेश्चन आ रहा है सर, कोर्स प्लानर कब तक मिलेगा? तो जैसे बन जाता है कोर्स प्लानर, कोटा से आ जाता है तो मिल जाएगा कोर्स प्लानर तुम लोगों को। दैट मीन्स कब कब टेस्ट होना है तो बता दिया जाएगा कोर्स प्लानर में।